सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की एक सुपर पावर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को ही किडनैप करने का फैसला कर ले। आज हम एक ऐसी ही काल्पनिक आधी रात की रेड पर नजर डालेंगे। एक ऐसा ऑपरेशन जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सारी हदें तोड़ देता है। चलिए समझते हैं कि यह सब हुआ कैसे और इसके असल मायने क्या हैं। तो तारीख है 3 जनवरी 2026 और जगह है वेनेजुएला की राजधानी कराकस। और कराकस में उस रात पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है और इसी अंधेरे में एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर रडार की पकड़ से बचते हुए वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। उनका टारगेट सीधा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का घर। डेल्टा फोर्स के कमांडो वहां उतरते हैं और मिशन इतना तेज था, इतना सटीक कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ लिया जाता है। और पता है हजारों मील दूर व्हाइट हाउस में क्या हो रहा था? स्रोत के मुताबिक उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। और उनका रिएक्शन? उन्होंने कहा, मैंने इसे सचमुच ऐसे देखा जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूं। मतलब ये दिखाता है कि ये पूरा ऑपरेशन कितना सररियल था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? और इससे भी बड़ा सवाल, जब कोई एक देश इस तरह का कदम उठाता है तो पूरी दुनिया के नियमों का, ग्लोबल ऑर्डर का क्या होता है? चलिए इस विश्लेषण में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जो ऑफिशियली बताई गई। दुनिया के सामने अमेरिकी सरकार ने कहा कि ये ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। असल में इस पूरे ऑपरेशन का आधार न्यूयॉर्क में दायर एक चार्जशीट थी। इसमें मादुरो पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे, जैसे कि नार्को टेररिज्म, कोकीन की तस्करी और ड्रग कार्टेल्स को सपोर्ट करना। तो कागज पर तो यह मिशन कानून लागू करवाने के लिए था। लेकिन यहां एक पेंच है। जो स्रोत सामग्री हम देख रहे हैं वो इस ऑफिशियल कहानी पर कुछ सवाल खड़े करती है। देखिए, अमेरिका का दावा था कि वेनेजुएला से हर साल 200 से 250 मीट्रिक टन कोकीन भेजी जाती है, लेकिन सोर्स बताता है कि अकेले ग्वाटेमाला से ही 1400 मीट्रिक टन कोकीन एक्सपोर्ट हुई थी। और तो और अमेरिका में ज्यादातर कोकीन जिस रास्ते से आती है, यानी पैसिफिक रूट से, वेनेजुएला तो उस रूट पर है भी नहीं। और एक बात और है, अमेरिका में ओवरडोज से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह कोकीन नहीं बल्कि फेंटानिल है। और ये फेंटानिल कहां से आता है? मेक्सिको और चीन से, वेनेजुएला से नहीं। तो सवाल फिर वही है, अगर मकसद सच में ड्रग्स को रोकना था तो निशाना वेनेजुएला पर क्यों? तो अगर ड्रग्स वाली थ्योरी में कुछ झोल लग रहा है तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? यहीं पर स्रोत एक दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा मकसद सामने रखता है, तेल। और जैसे ही हम तेल की बात करते हैं, पूरी कहानी ही बदल जाती है। आपको पता है वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, 303 बिलियन बैरल। ये सऊदी अरब और ईरान से भी ज्यादा है। और इस विश्लेषण के हिसाब से यही वो नंबर है जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखिए, तेल को लेकर ये लड़ाई कोई नई नहीं है, दशकों से चल रही है। जब 1999 में ह्यूगो शावेज पावर में आए और 2001 में उन्होंने तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, तो अमेरिकी कंपनियों को वहां से जाना पड़ा और बस तभी से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ती चली गई। और इस बात को और पुख्ता करती है राष्ट्रपति ट्रंप की एक और टिप्पणी। स्रोत के मुताबिक इस रेड के ठीक अगले दिन उन्होंने वेनेजुएला के तेल नेशनलाइजेशन को अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कहा। अब इस तरह की भाषा से तो यही लगता है कि असली मुद्दा ड्रग्स से ज्यादा तेल पर कंट्रोल का था। तो जाहिर है इस काल्पनिक रेड ने सिर्फ वेनेजुएला में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तो अब देखते हैं कि दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शन आया और कौन से कानूनी सवाल खड़े हुए। जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और दुनिया भर से था, चाहे लैटिन अमेरिका हो, यूरोप हो या एशिया। ब्राजील, स्पेन, चीन, रूस, सबने इस एक्शन की निंदा की। कहा कि एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है जो दुनिया के नियमों को कमजोर करती है। बात सिर्फ देशों तक ही सीमित नहीं रही। स्रोत के अनुसार यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेज ने भी इसे यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन बताया। और यूएन चार्टर तो वो दस्तावेज है जिस पर पूरी दुनिया के रिश्ते टिके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस एक्शन ने सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को ही नहीं बल्कि अमेरिका के अपने कानून को भी चुनौती दी। देखिए, अमेरिकी संविधान के मुताबिक जंग का ऐलान करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। और इस ऑपरेशन के लिए ऐसी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। तो फिर ये था क्या? एक तरफ ये एक मिलिट्री एक्शन जैसा लगता है जिसमें 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, हवाई हमले और साइबर अटैक शामिल थे।
जिसके लिए कांग्रेस की इजाजत चाहिए थी। दूसरी तरफ सरकार कह रही थी कि ये तो बस एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था, एक भगोड़े को पकड़ने के लिए। लेकिन स्रोत के मुताबिक ऑपरेशन का स्केल खुद ही सारी कहानी बयां कर रहा था। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। यह घटना सिर्फ एक देश पर एक रेड से कहीं बढ़कर है। ये शायद एक नए और अस्थिर भविष्य की तरफ इशारा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आहट। इस तर्क का सार ये है, क्या होता है जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश ये मानने लगते हैं कि नियम कानून उन पर लागू नहीं होते। स्रोत का तर्क है कि ये हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जहां जो नियम बनाते हैं वही उन्हें तोड़ने में भी आजाद महसूस करते हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है। सोचिए, अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो फिर चीन या रूस को ऐसा करने से कौन रोकेगा? ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दुनिया का रास्ता खोलता है। तो आखिर में यह विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छूट जाता है। जब ताकतवर देशी नियम बनाते हैं तो क्या उन्हें ये नियम तोड़ने की भी इजाजत मिल जाती है? और इस सवाल का जवाब ही शायद हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।